क्या आपने ये कभी सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स इतने स्टेबल क्यों हैं? मेरा मतलब ये है कि वो कभी आपस में टकराते क्यों नहीं। सभी प्लैनेट्स की स्पीड अलग अलग है, लेकिन फिर भी अपने अपने ऑर्बिट में स्टेबल रहते हैं और एक दूसरे से टकराते नहीं। हमारा सोलर सिस्टम शुरू से ही ऐसा नहीं था। इसके सब प्लैनेट्स के दरमियान आप जो स्टेबिलिटी देखते हैं, इसके लिए कई 100 साल लग गए थे। लेकिन क्या हो अगर हम इस सिस्टम में थोड़ी सी एडिटिंग कर दें? तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सोलर सिस्टम के पहले प्लैनेट मरकरी और आखिरी प्लैनेट नेपच्यून की जगह बदल दें तो क्या होगा? इसकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम में कौन सी तब्दीलियां आएंगी? क्या इस तब्दीली की वजह से हम इंसान जिंदा रह पाएंगे? इससे पहले कि हम इन दोनों प्लैनेट्स की जगह को बदल दें, हमें इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। मरकरी सोलर सिस्टम का सबसे पहला और छोटा प्लैनेट है। इसका सूरज से फासला 5.8 करोड़ किलोमीटर है। इस पर सूरज की लाइट पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट्स और 12 सेकंड्स लगते हैं। मरकरी को सूरज का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 87.97 अर्थ डेज लगते हैं, जो किसी भी दूसरे प्लेनेट के कंपैरिजन में बहुत कम टाइम है। अगर आप इसके सरफेस पर खड़े होकर सूरज को देखेंगे तो ये आपको जमीन से देखने के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा बड़ा नजर आएगा और 7 गुना ज्यादा चमकदार नजर आएगा। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, हालांकि इसका थिन एटमॉस्फेयर इसको नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से ये सोलर सिस्टम का गर्म प्लेनेट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। दिन में इसका टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस होता है और रात को 180 डिग्री सेल्सियस होता है। वीनस के साथ मिलकर मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का उन प्लैनेट्स के ग्रुप बनाता है जिनका कोई भी मून नहीं है। अब बात करते हैं नेपच्यून की। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का 8वां और सबसे दूर वाला प्लैनेट है। सूरज से इसका फासला 454 करोड़ किलोमीटर है और ये जमीन से 3.9 टाइम ज्यादा बड़ा है और 17 गुना ज्यादा भारी भी है। इसे आइस जायंट कहते हैं क्योंकि इतनी दूरी पर होने की वजह से ये बहुत ही ठंडा प्लैनेट है। इसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस है। इसके 14 मून्स हैं और 5 रिंग्स भी हैं। इसे सूरज का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 164 साल और 9 माह का टाइम लगता है। यहाँ आपको 2000 पर और की स्पीड से चलने वाली आइस विंड्स भी देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे की जगह पर आने के बाद भी वैसे ही रहेंगे या फिर इनमें हमें कोई तब्दीली देखने को मिलेगी? अब हम इन दोनों प्लैनेट्स की जगह को बदल देते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी सबसे दूर वाला प्लैनेट बन चुका है और नेपच्यून सबसे आगे आ गया है। लास्ट पर हमने मरकरी को जरूर किया था, लेकिन सबसे पहले बात हम इसी की करेंगे। सूरज से 450 करोड़ किलोमीटर दूर मरकरी की हालत वैसी ही होने वाली है जैसी प्लूटो की है। ये सूरज की रोशनी से दूर अंधेरे में घूमता एक गोला बनकर रह जाएगा, जिसे इसका एक चक्कर लगाने में 100 साल से भी ज्यादा लग जाएगा। मरकरी को यूरेनस की शक्ल में एक नया पड़ोसी मिल जाएगा, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इसे थोड़ा बहुत अपनी तरफ जरूर खींचेगी। अब बात हुई है ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो मैं आपको बता दूं कि नेपच्यून अपने बड़े साइज और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स को भी कंट्रोल करता है, लेकिन मरकरी इसे अपनी छोटी साइड से कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इनके ऑर्बिट में हमें बहुत ज्यादा तब्दीली देखने को मिलेगी। अगर मरकरी स्टार्टिंग से ही नेपच्यून की जगह पर होता तो शायद इसके भी 1-2 मून जरूर होते, क्योंकि यहाँ पर प्लूटो के भी 5 मून्स हैं। हालांकि वो मरकरी से भी छोटा है। चले अब बात करते हैं नेपच्यून की। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन पर होगा जो ना सिर्फ नेपच्यून को बल्कि जमीन को भी डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। सूरज के इतना ज्यादा करीब होने की वजह से नेपच्यून के छोटे मून स्टेबल नहीं रह पाएंगे और वो सूरज की ग्रेविटी में अट्रैक्ट होकर तबाह हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि नेपच्यून चाहे कितना ही ठंडा प्लेनेट क्यों ना हो, लेकिन इसकी कोर का टेम्परेचर 4700 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। अब सूरज के करीब होने की वजह से ये गर्मी और भी बढ़ने वाली है। ऊपर से इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना हुआ है। ये गैसेस बहुत ही गर्म है। हाइड्रोजन और हीलियम का नाम सुनकर सूरज को घर वाली फीलिंग आने लगती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा और शायद ये आज के मरकरी टेम्परेचर से भी ज्यादा होगा। मरकरी के कंपैरिजन में नेपच्यून का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है, जो इससे हीट का निकलना भी मुश्किल कर देगा। हालांकि साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि नेपच्यून के दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें आइसी विंड्स देखने को मिल सकती हैं। आज नेपच्यून की चारों तरफ हमें जो रिंग्स देखने को मिलते हैं वो भी सोलर विंड्स की वजह से गायब हो जाएंगे। सूरज के इतने पास होने की वजह से इसका असर सिर्फ नेपच्यून पर ही नहीं बल्कि इसके सबसे बड़े मून ट्राइटन और प्रोटियस पर भी देखने को मिलेगा। ट्राइटन और प्रोटियस पर जो आज बर्फ है वो कल आग में तब्दील हो जाएगी।
अब जरा आप जमीन के आसमान को इमेजिन कीजिए। मरकरी के छोटे साइज की वजह से हमें ये ओकेजनली नजर आता है, लेकिन नेपच्यून हमें आसमान में बहुत बड़ा नजर आता है। यहाँ तक कि सूरज और चांद के बाद आसमान में सबसे ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेपच्यून की वजह से हमें सूरज से बहुत कम हीट मिलेगी, क्योंकि ये सूरज और जमीन के दरमियान में आ जाएगा। हालांकि ये सूरज को पूरा कवर नहीं करेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सारे प्लैनेट्स और इनके ऑर्बिट्स इसलिए स्टेबल हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी उन्होंने पास्ट में होने वाले हादसात के बाद हासिल की है। लेकिन जब मरकरी जैसे छोटे से ऑब्जेक्ट को हटाकर हम नेपच्यून को फर्स्ट पर रख देंगे तो सोलर सिस्टम में तबाही होगी। नेपच्यून अपनी ग्रेविटी की वजह से वीनस, अर्थ और मार्स को अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब हम अपने ऑर्बिट में सूरज के और भी ज्यादा करीब चले जाएंगे, जिसकी वजह से जमीन को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 से भी कम दिन लगेंगे। यहाँ मैं आपको एक और बात याद दिला दूं कि जमीन पर लाइफ होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा प्लेनेट सूरज की गोल्डी लॉक जोन में आता है। ये वो एरिया है जहाँ हम जैसे इंसानों के रहने के लिए टेम्परेचर नॉर्मल होता है। वीनस गोल्डी लॉक जोन के इनर बाउंड्री पर है, तो मार्स आपको इसकी आउटर बाउंड्री में मिलेगा और हमारी जमीन इसके दरमियान में है। लेकिन अगर नेपच्यून ने हमें अपनी तरफ खींच लिया तो शायद हम वीनस वाली जगह के करीब आ जाएंगे। इस कंडीशन में जमीन का टेम्परेचर बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा और यहाँ पर हमारी जिंदगी में लॉकडाउन नहीं बल्कि फुल स्टॉप लगने वाला है। यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नेपच्यून की ग्रेविटी का थोड़ा ही सही लेकिन असर जुपिटर पर जरूर होगा और जुपिटर के ऑर्बिट चेंज होने की वजह से ये असर सैटर्न पर भी आ जाएगा। इस तरह ये असर आगे बढ़ता जाएगा, तो नेपच्यून का सूरज के करीब होना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट में ये तब्दीली गड़बड़ जरूर करेगी, लेकिन क्या इसकी वजह से पूरा सोलर सिस्टम तबाह हो जाएगा? इसका जवाब बिल्कुल सीधा है, जी नहीं। अगर हम नेपच्यून की जगह जुपिटर को भी मरकरी की जगह लगा दे तब भी सोलर सिस्टम पर इतना बुरा असर नहीं होगा। जब तक सोलर सिस्टम में सूरज मौजूद है और वो स्टेबल है तब तक प्लैनेट्स में जितनी भी चेंजेस होती रहें, लेकिन सोलर सिस्टम पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। आज नहीं तो 100 करोड़ साल बाद भी सोलर सिस्टम एक बार फिर से प्लैनेट्स की न्यू लेक्स के हिसाब से स्टेबिलिटी हासिल कर ही लेगा। प्रॉब्लम तो बस इतनी सी होगी कि वो दिन देखने के लिए इंसान और जमीन पर किसी भी चीज के बचने की कोई भी गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।